और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच खबर इंदौर से है, जहां पर इंदौर नगर निगम में वंदे मातरम गाने का यह मामला है। कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल खान, उनसे बातचीत भी होगी एक्सक्लूसिव। हिंदुस्तान की मिट्टी पर हमारा भी हक है, उन्होंने कहा। हमें दफनाया जाता है, हिंदुस्तान की मिट्टी में वंदे मातरम नहीं गाना, धर्म का बहाना। वंदे मातरम पर अब सियासत गर्मा गई है। दरअसल इंदौर में नगर निगम बजट सत्र चल रहा है और इस दौरान वंदे मातरम को लेकर सियासत काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुकी है। जो बयान सामने आ रहे हैं, जो पलटवार किया जा रहा है, उसके बाद अब मध्य प्रदेश की सियासत भी गर्म हो चुकी है। इस बयान के बाद दरअसल आपको बता दें कि बुधवार को सदन में राष्ट्रगीत के दौरान पार्षद फौजिया शेख अलीम ने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था। इस पर सदन में हंगामा भी शुरू हो गया। रुबीना इकबाल खान ने उनके रुख का समर्थन करते हुए इस्लाम में शिर्क यानी कि अल्लाह के साथ किसी और को साझेदार मानना का हवाला दिया। इधर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने बयान दिया, उसको लेकर भी अब सियासत गर्मा गई है। ठीक है, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद रुबीना इकबाल खान हमारे साथ जुड़ रही हैं, नगर निगम पार्षद हैं कांग्रेस की। रुबीना जी, बहुत स्वागत है आपका। रुबीना जी, आप मुझे सुन रही हैं अभी? जी, बहुत स्वागत है आपका। क्योंकि अब बहुत तीखी टिप्पणियां हो रही हैं, खूब सियासत भी भरपूर हो रही है। अब वंदे मातरम को लेकर जो शुरू हुआ विवाद, धर्म बनाम राष्ट्रवाद का देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगी मैम आप? कल हमारे नगर निगम की मीटिंग थी और उसके अंदर हमारी एक साथी पार्षद है फौजिया शेख अलीम, वो थोड़ा लेट आई। उसको लेके सामने वाले पार्षदों से थोड़ी बहस हो गई और उनकी क्या बहस हुई मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये बोला कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगी, वो करके और उनको सभापति जी ने बर्खास्त कर दिया, वो चली। उसके बाद तो मैं अकेली वहां बैठी थी और वहां के बीजेपी के लोग मुझे लगातार टारगेट कर रहे थे, अनर्गल नारे लगा रहे थे कि यहाँ रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा और जूते मारो सालों को और देश के गद्दारों को, इस तरह के नारे लगा रहे थे। मैं अकेली थी वहां पर और इस तरह से मतलब ये जबरदस्ती कहा जा रहा था कि आपको बोलना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे, जबकि हमारे देश का संविधान हमें इजाजत देता है कि हम कौन से धर्म का पालन करें, क्या खाएं, क्या कपड़ा पहने। ये देश की आजादी हमें हिंदुस्तान के संविधान में दी है, तो फिर हमारी मर्जी हम बोले या नहीं बोले, उसके अंदर आप इतनी जबरदस्ती करने की क्या जरूरत? ठीक है, लेकिन अब ये आरोप आप पे लग रहे हैं कि आप जानबूझकर, क्योंकि खड़ा होना राष्ट्रगीत के समय खड़ा होना अनिवार्य है, आप जानबूझकर सदन में लेट पहुंचती हैं ताकि जो गीत है वो पहले हो जाए, उसके बाद आप पहुंचे। इस तरह के आरोप लगे हैं। कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ। सर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ये मेरा मामला नहीं था, ये फौजिया शेख अलीम लेट आई, उसका समर्थन आपने किया है जी। हाँ, नहीं उनका समर्थन मैंने नहीं किया। ये लोग जब मेरे को उकसाने लग गए ना, तब मैंने बोला कि अब तुम बुलवा के देखो, जबरदस्ती क्यों कर रहे हो आप लोग। वो तो चली गई इनके सदन से, वो लेट पहुंची थी, मैं तो पहले ही पहुंच गई थी। और मैं सर आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 15 साल से यहाँ पे पार्षद हूँ और 15 साल में मैंने तकरीबन 60-70 मीटिंग अटेंड करी है और हर मीटिंग में सबसे पहले पहुंची हूँ जहाँ राष्ट्रगान भी होता है, जहाँ राष्ट्रगीत भी होता है और उसको बराबर सम्मान दिया है, खड़े लेके दिया है। मैंने कभी इसका अनादर नहीं किया, कभी इसका अपमान नहीं किया। एक सच्चे और सब राजनेता की यही पहचान होती है कि वो अदब से पेश आए हर किसी के साथ भी। और चूंकि आपने भी बताया रुबीना जी, आप 15 साल से पार्षद हैं, 15 साल से आप जनप्रतिनिधि हैं। आपके जो शब्द हैं कि किसी कोई बाप वाले शब्द आपने इस्तेमाल किया, कोई बुलवा नहीं सकता, इस तरह के शब्दों का क्या जो आपने इस्तेमाल किया, क्या सही था वाकई में? वो गलत था, मैं खुद इस बात को मान रही हूँ। मुझे वो बाप वाला शब्द नहीं बोलता था, क्योंकि देखिए हमारा इस्लाम में एक चीज बताई गई कि गुस्सा हराम है, तो वाकई गुस्सा हराम है, गुस्से में इंसान पागल हो जाता है। अब क्या हुआ था कि 60-65 बीजेपी के लोग एक साथ मुझे टारगेट कर रहे थे और उसके अंदर फिर वो जब बोल रहे थे पड़ेगा बोलना पड़ेगा बोलना पड़ेगा। देखिए सर, एक आसान सी बात है, किसी को बोल दो ये खा लो निवाला और किसी को बोल दो निगल ले, तो उसमें कितना फर्क होता है। वो इस तरह से मुझे मतलब टारगेट कर रहे थे। जब मैंने गुस्से में बोल दिया
कि आप में दम हो तो बुलवा के दिखा लो। हालांकि इस लफ्ज मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैं इसको बहुत बढ़िया। मतलब खंडन करती हूँ और खेद भी प्रकट करती हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए। आपको चूंकि रुबीना जी गुस्सा बड़ा खतरनाक है, आप गुस्से में न जाने क्या क्या बोल देती हैं। आपने बताई अब आपने बातों ही बातों में रुबीना जी ये क्या बोल दिया कि खोदा जाए तो यहाँ पर अवशेष मिलेंगे, गंगा में लाशें। ये क्या तात्पर्य है रुबीना जी इसका? नहीं, वो मुझसे सबूत मांग रहे थे कि भाई ऐसे बोला क्या था आपने? सबसे पहले वो बताइए, बोला क्या था आपने? वो असल में कहीं मैंने पढ़ा था, ऐसा होता है कभी कभी, जो पढ़ा होता है ना दिमाग में रह जाता है। ये व्हाट्सएप पे पढ़ा है क्या आपने? अब पता नहीं कहाँ पड़ा था, लेकिन उसके अंदर ये था, ये फैक्ट्री है देखिए। आज हमारी जितनी भी कब्रें आप खोदेंगे ना तो हमारे अवशेष यही मिलेंगे। लेकिन मैंने ये बोल दिया था, खैर वो गुस्से में कहा था, वो मैं उसकी भी आपसे माफी चाहती हूँ कि मैंने ये बोला था कि भाई आपके जो अवशेष है वो तो गंगा में बहा दी जाती है, वो जाके अरब खाड़ी में, उधर उधर अरब सागर में कहीं मिल जाते होंगे, तो हमारे अवशेष यही मिलेंगे। हम इससे ज्यादा क्या सबूत दें तुम्हारे को कि हम मतलब अपनी मिट्टी से मोहब्बत करते हैं और हम हिंदुस्तान के वासी हैं और हिंदुस्तानी हमारे लिए सब कुछ है, ये बताने के लिए मैंने बोला था, किसी को टारगेट करने के लिए नहीं बोला। दूसरा मैं आपको आज एक चीज और बताती हूँ। हम 5 दफा नमाज पढ़ते हैं सर, अल्लाह ताला को सजदा करते हैं, 5 बार इस जमीन को चूमते हैं। कोई भी नहीं चूमता होगा, आप भी नहीं चूमते होंगे दिन में 5 बार। हम चूमते हैं इस जमीन को। ये हमारे को क्या क्या सबूत है यार? कब तक के सबूत मांगोगे मुसलमानों से? तुम इस देश के वफादार हो के नहीं हो। सारे मतलब कहना चाहिए कि जब आजादी मिली थी, हजारों मुसलमानों ने इसकी बलि दी थी, अपना जो कुर्बानी दी थी, उसके अंदर हजारों मुसलमान फांसी पे लटके थे, हजारों मुसलमान का देश में खून उन्होंने बहाया था, जब जाके हमें आजादी मिली थी। तो हम हर चीज में ये मतलब कब तक की हिंदुस्तान में रह तब तक हम यही साबित करते रहेंगे कि हम वफादार हैं, वफादार हैं, वफादार हैं। क्या क्या मिसालें दें, बताओ आप। ठीक है, आपका और आपकी पार्टी लगातार बीजेपी को ये बात कहती रही है, बताती रही, लेकिन आप के मिश्रा को जानते ही होंगे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं के मिश्रा जी, जी जानते हैं। अब उन्होंने लिखा है वंदे मातरम जो नहीं बोल सकते पाकिस्तान जाकर बसें, और इसे राजनीतिक ब्लैकमेलिंग बताया जा रहा है। के मिश्रा जी कह रहे हैं। के मिश्रा जी से पहले आप ये मालूम करो, वो मतलब कांग्रेस की साइड है कि वो बीजेपी के साइड है? क्योंकि सज्जन सिंह वर्मा जी जो थे ना, उन्होंने खुद कहा था कि ये तो बीजेपी का स्लीपर सेल है। तो पहले उनको तो ये साबित कर ले दो कि वो है किस साइड। वो मुझे क्या बोल रहे हैं? मैं तो 100 बार साबित कर चुकी हूँ। मैं तो 2 बार निर्दलीय जीती हूँ चुनाव, उसके बाद भी मैं आज तक मतलब कांग्रेस से हटके कहीं नहीं गई है, कांग्रेस में ही शामिल रही हमेशा से। और वो क्या मैं सबूत मांगेंगे पाकिस्तान जाने के? तुम चले जाओ क्या ना वहाँ इसराइल रुबीना जी, आपका एक बयान और खूब वायरल होता है, वो उसको लेकर बार बार आपको घेरा जाता है। वो कौन सा बयान? छाती पर दाल मूंगेंगे, क्या चीज है वो? वो अभी भैया न्यूसेंस फैलाया गया था। वो उस टाइम जो है 4-5 पार्षद ऐसे हैं जो हमेशा मैं कुछ भी बोलने खड़े होती हूँ ना, मुझे बोलने नहीं देते हैं। और मुझे तुम यहाँ जाओ, तुम पाकिस्तान जाओ, किस तरह की बातें करती हैं। तो मैंने उन 5-6 पार्षदों को बोला था, हम नहीं चाहिए तुम्हारी छाती में। आप उसको किस तरह से पेश करा कि जैसे रुबीना खान को बोल रही पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं के छाती पे मुंह उतरे, जबकि वो उन 4-5 लोगों को बोला गया। तो ये क्या है? आप देखो, उसको काट पीट के न्यूसेंस फैलाने के लिए कुछ भी कर सकते। तो कौन करता है ये? कौन ऐसा काम करता है? आपके पार्टी के लोग ही करते हैं? कौन करता है? मेरे पार्टी के लोग तो शायद नहीं करते। आपका दुश्मन कौन है? उसके बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं। आप वो होंगे दुश्मन, कुछ बीजेपी वाले भी होंगे, कुछ होंगे, और कुछ आप जैसे मेरे मीडिया वाले भाई भी कुछ कर लेते हैं। आप कांग्रेस पार्षद हैं रुबीना जी, और आप अपनी ही पार्टी को बोलती हैं कांग्रेस भाड़ में जाए। आप पार्टी का सम्मान नहीं करती हैं और कहती हैं कांग्रेस भाड़ में जाए। क्या चीज है ये? भैया एक बात बताओ, जब मैं 40 साल से मेरे हस्बैंड कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, 40 साल से, अर्जुन सिंह के जमाने से, उससे भी पहले। तो जब उसके बाद भी जब हम मुसीबत में होते हैं तो कांग्रेस पार्टी के पिंटू चोपसे का ये फर्ज था कि उस टाइम उनसे बयान लिया, तो वो भी वही भाषा बोल रहे हैं जो बीजेपी बोल रहा है कि आपको बोलना पड़ेगा, ये यहाँ रहना है तो ये करना पड़ेगा। जबकि उनको न्यूट्रल हो जाना था, उनको ये बोलना था कि भाई
ठीक है, मैं उनका आस्था का मामला है, जो भी है वो नहीं बोल रही, किसी वजह से नहीं बोल रही, मैं देखता हूँ। उन्होंने सीधे सीधे ये बोला तो फिर मैं क्या बोलूंगी। उसके बाद फिर सब पूछ रहे हैं कि तो तुम्हें टिकट ही देंगे, अब तुम क्या करोगी, तो फिर इंसान तो गुस्से में निकला। हालांकि वो बाहर शब्द मुझे नहीं बोलना था, मैं फिर इसकी मजम्मत करती हूँ। वो एक तो गुस्से में निकला हुआ शब्द था, वो कोई मेरे इसी सोची समझी होती थी कि मैं तेरी लिख के गई थी कि मैं ये ऐसा बोलूंगी, उससे मैं बोला गया एक शब्द। रूबीना जी, जब आपने इस बात का जिक्र किया कि अल्लाह के अलावा किसी और का वंदन नहीं किया जा सकता, तो दरगाहों जारतों पर सजदा करने का क्या मतलब होता है फिर? भैया देखो, अलग अलग अपनी एक आस्था होती है। दरगाह पे देखो मैं भी जाती हूँ, है ना, लेकिन कुछ लोग वहां पे जाके जो जिनको कम पढ़े लिखे होते हैं वो सजदा वजदा ऐसा कर लेते हैं, लेकिन हम लोग जो है दरगाह वालों का कनेक्शन जो अल्लाह ताला से बहुत करीब होते हैं, तो हम उनके वसीले से दुआ मांगते हैं कि आप अल्लाह ताला के ज्यादा करीब हो, इसलिए आप हमारे लिए दुआ करो। तो ये चीज दरगाह में जाना कोई बुरी बात नहीं, मैं खुद सुन्नी हूँ, मैं खुद दरगाहों पे का पालन करती हूँ, पर वहां जाके सजदा हम सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी को नहीं करते। और कोई भी सच्चा मुसलमान कभी किसी को नहीं सजदा करेगा, वो अपनी गर्दन कटाने का, पर सजदा किसी को नहीं करेगा। ठीक है। रुबीना जी, आरिफ मसूद है कांग्रेस विधायक, आपके ही विधायक हैं आरिफ मसूद। अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी से मिली भगत करके ये सब कुछ हुआ है, इसकी जांच पार्टी को करनी चाहिए। और ये कहा जा रहा है कि जो भागीरथपुरा का ये मुद्दा है उसको दबाने के लिए ये सब किया गया, और जो पार्षद 10 साल से 15 साल से हैं, ये मुद्दा आज उठाने की क्या जरूरत पड़ी? ये सब भागीरथपुरा मुद्दा को छुपाने के लिए, दबाने के लिए किया जा रहा है। यही असली खेल यही हुआ है सर। वो क्या हुआ था, 35-36 लोगों की मौत हो गई भागीरथपुरा में, है ना। और इनका जो बजट था ना, वो भी बजट पूरा मतलब एक खोखला बजट है। उसके ऊपर 3-4 मेरे क्वेश्चन बना के लेके गई थी, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने उसका ध्यान बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने लोगों को बोला और इस तरह से उकसाया कि ये इसको मतलब एक सबसे अच्छा हिंदुस्तान में ये हो गया है कि हिंदू मुसलमान कर दो और हर मुद्दे से ध्यान हटा दो। तो वही करा उन लोगों ने कल, वो उस पर से ध्यान हटाने के लिए उन्होंने उनको घेरे में डालना है। हम लोग पूरा कांग्रेसी तैयारी करके कहते हैं उनको घेरने के लिए भागीरथपुरा पे। जी, गंदे पानी, मेरे वार्ड में इतना गंदा पानी आ रहा है, तो मेरे वार्ड में कितनी समस्याएं, कुछ नहीं कर रहे हैं, झूले चक्री ये वो कुछ नहीं, वहां पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ये सब चीजों को हम उठाने वाले थे, उसके लिए उन्होंने ध्यान भटका दिया और किधर से किधर फिल्म को घुमा दिया। जी, अब कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, वरिष्ठ नेता, विधायक हैं आरिफ मसूद साहब, वो कह रहे हैं, तो आप बता दीजिए क्या आपकी बीजेपी से मिली भगत है क्या आपकी? रुबीना जी, रुबीना जी, क्या आप मुझे सुन रही हैं? हाँ, निकाल दो। शायद आप आवाज नहीं पहुंची, लेकिन उन्होंने अपनी बड़ी बेबाकी से अपने जवाब दिए हैं। और इस बीच जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने आरोप जरूर लगाए हैं, और हालांकि वंदे मातरम पर सियासत भी गरमाई हुई है, क्योंकि अब पार्टी के अंदर के नेता ही जमकर हमला बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। और देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या आगे आने वाले समय में क्या रुबीना पर कोई कार्रवाई होगी। फिलहाल रुबीना जी, बहुत धन्यवाद आपका।